तो हेलो भाई लोग, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं भारत की जनसंख्या और वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या के ऊपर बात करने वाले हैं कि कहाँ पे कैसा कितना वृद्धि दर है उनका भारत की जनसंख्या में और कैसा होना चाहिए। तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो वो है 1210। कहाँ गया? 1210.6 मिलियन, यानी कि लगभग 121 करोड़ 2011 में थी। अभी तो 150 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके बाद है भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रह रहे हैं। इसके बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2011 से 2011 के में कितनी थी? तो वो है 17%, 17.64%। इसके बाद भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 के अनुसार? क्योंकि लास्ट जनगणना 2011 में ही हुआ था, तो वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में, और अभी लगभग उसका जनसंख्या 25 करोड़ के आसपास है। इसके बाद भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम पूरा पहाड़ी राज्य है, इसका जनसंख्या बहुत ही कम है। इसके बाद जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो है जनसंख्या स्थिरीकरण। जनसंख्या स्थिरीकरण 2000 की मतलब जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो वो है 1872 में, लॉर्ड मैकाले के टाइम पे हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो वो है 1872 में, अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो वो है 1881 से नियमित मतलब 10 वर्षों पर जनसंख्या होने लगा। इसके बाद जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो वो है आयु और लिंग संरचना। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो वो है आयु और लिंग संरचना। इसके बाद भारत में लिंग अनुपात 2011 क्या था? तो वो है 2011 के हिसाब से मतलब कितना था लिंग? तो वो है 943 था। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष के लिए 943 महिलाएं। इसके बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रकार क्या है? तो वो है जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक, यानी कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, विस्फोटक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो है विस्फोटक है। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वो है बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या घनत्व यानी कि बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। 1 किलोमीटर में लगभग 400 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इसके बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो वो है उच्च जन्म दर, मतलब ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो वो है पहला है, अभी पहला हो गया है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में स्थान पहला है। इसके बाद जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था? तो वो है 2045 तक जनसंख्या स्थिर मतलब कि नॉर्मल हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव क्या होता है? तो वो है संसाधनों का पर-दबाव, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट, उपरोक्त ये सभी प्रभाव पड़ते हैं जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? तो वो है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन। सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा ना हो तो भाई लोगों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे होती है? तो वो है कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या जितना है कुल क्षेत्रफल में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, कुल क्षेत्रफल में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, यानी कुल क्षेत्रफल बट्टे कुल जनसंख्या होना चाहिए। इसके बाद भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? तो वो है असमान। कहीं पे बिहार, यूपी बिहार, इस बेल्ट में यूपी बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस साइड में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और उधर पहाड़ी क्षेत्र में या फिर साउथ इंडिया में कह सकते हैं जनसंख्या कम है, और सिक्किम में तो बहुत कम। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस राज्य में है? तो वो है, ये ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना, ये साउथ इंडिया पूर्वी राज्यों में से हो सकता है, 7 सिस्टर में से कोई हो सकता है, इधर सबसे कम है। और अगर सिक्किम रहेगा तो सबसे कम पूछेगा, सिक्किम ऑप्शन रहेगा तो सिक्किम आएगा। इसमें तमिलनाडु आएगा, क्योंकि नहीं तमिलनाडु नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये नागालैंड आएगा। यहाँ पे नागालैंड है पूर्वी राज्य, तो नागालैंड आ जाएगा इसमें। उसके बाद जनसंख्या के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है जलवायु, मतलब जनसंख्या में कोई जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जनसंख्या के आयु वर्ग में कौन सा वर्ग कार्यशील माना जाता है? तो वो है 15 से 59 वर्ष के लोग कार्यशील माना जाता है, मतलब ये कार्य करने के लिए हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? तो वो है जनसंख्या पिरामिड। उसके बाद जनसंख्या नीति 2000 किस मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी? तो वह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके बाद जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो है जनसांख्यिकी।
जनसांख्यिकी को जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इसके बाद भारत में जनसंख्या का सबसे बड़ा आयु वर्ग कौन सा है? तो वह है 15 से 59। मतलब वर्किंग फोर्स है हमारे पास, बस इसका सही से इस्तेमाल नहीं होता है। फैक्ट्रियाँ नहीं है, फैक्ट्रियाँ होते तो प्रोडक्ट्स बना के हम लोग विदेशों में बेचते। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो वह है खेल। यह ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है। जलवायु भी होगा तो जलवायु पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद जनसंख्या नीति 2000 में किस लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई? तो वो है शिशु मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या नीति 2000 में किस लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई? तो वह है शिशु मृत्यु दर में कमी। उसके बाद जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? तो वो है ये अरुणाचल प्रदेश। ये सारे ही देखो, ये सारे ही 7 सिस्टर से ही राज्य आ गए, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन सबसे कम जनसंख्या पूछेगा तो वो सिक्किम में होगा। जनसंख्या घनत्व यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा है, लोग कम है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट किस दशक में हुआ? तो वो है 1961 से 71 के बीच में, जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या पैदा हुआ। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो वो है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, उसमें सभी आएगा, जलवायु, शिक्षा, धर्म, ये सभी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा अभी भी अशिक्षा है, और उसका धर्म भी ऐसा है कि 3-4 शादी उसमें मान्यता है। जलवायु मतलब कि जहाँ पे खेती लायक ज़मीनें रहेंगी उधर का जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, पहाड़ी साइड में कम जनसंख्या रहेगा। इसके बाद है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सबसे अधिक थी? तो वह है 1961 से 71 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या थी। उसके बाद जनसंख्या नीति 2000 में कुल प्रजनन दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? 2000 में कुल प्रजनन दर का लक्ष्य तो ये है 2.1, लेकिन ऐसा नहीं था, उस वक्त भी 4-5 के करीब था जनसंख्या। उसके बाद जनसंख्या में भारत में जनसंख्या का सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? तो वो है हिंदू। हिंदू इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लगभग 110 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू भारत में रहते हैं। भारत का 80% जनसंख्या हिंदू है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वो है पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपयुक्त सभी पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे सभी को नुकसान होता है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वो है संसाधनों पर। संसाधन लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या बहुत आएगा तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा पड़ेगा ना, मतलब खाना लिमिटेड रहेगा और ज़्यादा लोग खाने वाला रहेगा तो सबको थोड़ा थोड़ा बटेगा, तो ये आएगा जाएगा, संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो वो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया गया, बताया गया कि कम छोटे परिवार अच्छे होते हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का संबंध किससे है? तो वो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इन सभी से है, उपरोक्त सभी से आ जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का संबंध इन सभी से है। उसके बाद जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है? तो वो है भौगोलिक स्थिति, जलवायु, रोजगार के अवसर में कमी, जनसंख्या के असमान वितरण का कारण, ये सभी कारण है जनसंख्या के असमान वितरण का। जहाँ पे शिक्षा है वहाँ पे रोजगार मिल रहा है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस जिले में है? तो वो है दिल्ली। दिल्ली बहुत छोटा जगह है, लेकिन बहुत लोग कंजस्टेड होकर वहाँ रह रहे हैं। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने वाले संकेतक क्या है? तो वो है वृद्धि दर। वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। इसके बाद भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात सुधारने के लिए कौन सी योजना है? तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि बेटियाँ का भी संख्या बढ़ सके भारत में। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट का समाधान क्या है? तो वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, ये सभी हैं, ये सभी कारण है विस्फोट का समाधान, मतलब जनसंख्या कम करने के उपाय। उसके बाद जनसंख्या नीति 2000 में किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था? तो वो है 2045 तक। 2045 तक जनसंख्या स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वो खाद्य आपूर्ति, जल संसाधन, आवास, इन सभी पर जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जनसंख्या के असमान वितरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है भौगोलिक विविधता, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ये सारे कारण हैं जनसंख्या वितरण के असमान होने का। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो वो है शिक्षा। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो खुद समझेंगे कि ज़्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते। इसके बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर किस प्रकार की है? तो वो है अभी स्थिर है, अभी लगभग स्थिर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार की है? तो अभी स्थिर है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व का सबसे कम प्रभाव किस क्षेत्र में होता है? तो वो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या होता है। इसके बाद जनसंख्या नीति 2000 किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसी तरह हम इस चैप्टर का भी 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे भी इसी तरह चैप्टर वाइज सेट्स 50 क्वेश्चन का सेट हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। अगर आप लोग पिछले चैप्टर्स का अभी तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट देखिए।
इसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।